Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech myself उमर तस्कीर गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट को नए कोर्स को शुरू कर रहे हैं जो है हमारा लैंडिंग पेज कोर्स, राइट। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है लैंडिंग पेज की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो लैंडिंग पेजेस होते हैं उस पर आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे बड़े एलिमेंट्स और ज्यादा होते हैं, राइट। जैसे सोशल प्रूफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे चैट बॉट इंटीग्रेट होता है हमारे जो लैंडिंग पेज है उनके साथ। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें ऑटोमेटेड इस ईमेल रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं उनको इंटीग्रेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इन सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट है, ये जो पूरा हमारा कोर्स है, इसमें हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बट शुरुआत में इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि आखिर लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। और एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आखिर ये लैंडिंग पेज में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। अगर हम पेड ट्रैफिक, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम पेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजना चाहते हैं तो क्या उससे काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर हम पेड ट्रैफिक के थ्रू अपना कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको बेचना चाहते हैं, तो अगर मेरी कोई ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो क्या उससे काम नहीं चलेगा, हमें सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। और अगर हमें सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा तो क्यों सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए जो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, तब बड़ी आसानी से आपको लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आपको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप उन चीजों को समझ जाएंगे। तो थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं, मतलब एक बेसिक सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है। तो अगर टेक्निकली बात करें, डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, तो स्टैंड अलोन वेब पेज होता है। यानी हमारी वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, राइट, और उन सभी का जो कलेक्शन है दैट इज आवर वेबसाइट। बट अगर हम यहाँ पर लैंडिंग पेज की बात करें तो लैंडिंग पेज क्या होगा कि लैंडिंग पेज केवल एक वेब पेज होगा। वहां पर बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस नहीं है, केवल एक ही वेब पेज होगा। ये जो है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, राइट, कि वेबसाइट किस तरीके से दिखती है और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और लैंडिंग पेज किस तरीके से दिखता है। अलग अलग जो है एड्स के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, यानी कि अलग अलग जो एड्स हैं, जैसे गूगल एड्स है तो गूगल एड्स में हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं, राइट, और सर्च करने के बाद देख सकते हैं वो किस टाइप के पेज के ऊपर ले जा रहा है हमें, क्या वो वेबसाइट के ऊपर ले जा रहा है या वो लैंडिंग पेज के ऊपर ले जा रहा है। तो ये स्टैंड अलोन वेब पेज होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, राइट, क्योंकि ये आप इस तरीके से इन लैंडिंग पेजेस को बनाते हो आप, राइट। इन लैंडिंग पेजेस के ऊपर इस तरीके के आप एलिमेंट्स लिखते हो, इस तरीके का कंटेंट लिखते हो आप, कि चाहे वो ट्रैफिक आप फेसबुक के एड्स के थ्रू भेजो, चाहे ट्विटर से भेजो, चाहे इंस्टाग्राम से भेजो, गूगल से भेजो, या फिर किसी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू आप जो भी आप उस लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हो वो कन्वर्ट हो सके, राइट। तो बेसिकली ये हमारे लैंडिंग पेजेस होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आई बिलीव आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि स्टैंड अलोन वेब पेज होता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज और वेबसाइट क्या है। तो गाइस केवल एक ही डिफरेंस है, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक ही डिफरेंस है कि एक वेबसाइट के ऊपर डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं। एक यूजर अगर एक वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही पेज के ऊपर जाए, राइट। उसके हेडर में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, उसके फुटर में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो कहीं और भी जा सकता है, राइट। तो इसको सीधे अगर बेसिक एग्जांपल से आप समझना चाहो तो डिस्ट्रैक्शन है ये, राइट। इट इज बेसिकली अ डिस्ट्रैक्शन कि यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड तो हुआ, यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता तो है और आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आता है। अब होम पेज के ऊपर उसे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं दिख रहा है, उसे कोई लीड फॉर्म नहीं दिख रही है। और लीड फॉर्म अगर वो भरे भी तो क्यों भरे, तो कुछ ऐसा कन्विंसिंग नहीं है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि वो लीड फॉर्म क्यों भरे। फिर वो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर चला जाता है, फिर वो वेबसाइट के तीसरे पेज के ऊपर चला जाता है। तो आप उसको एक तरीके से फोकस्ड आप उसको नहीं रख पा रहे हैं कि आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, आप यूजर से क्या काम करवाना चाहते हैं। और जब एक तो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर आया ऑर्गेनिकली तो चलो ठीक है, एक बार हम समझ सकते हैं ऑर्गेनिकली आया कोई बात नहीं। बट गाइस इस चीज को जरा इमेजिन करो कि अगर आप पेड कैंपेन्स रन कर रहे हो, आप फेसबुक के ऊपर पेड कैंपेन्स रन कर रहे हो, आप गूगल एड्स के थ्रू पेड कैंपेन्स रन कर रहे हो, तो क्या आप पैसा खर्च करके ऐसे यूजर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाओगे जो कोई
कन्वर्जन ना करें, या जो आप डिजायर्ड एक्शन चाहते हो वो एक्शन ना करें, बल्कि आपकी वेबसाइट पे ही इधर उधर नेविगेट करते रहें और उसके बाद कंफ्यूज होकर आपकी वेबसाइट से निकल जाए। क्यों? क्योंकि जब उनको मल्टीपल एक्शंस नहीं दिखेंगे, या हम कहें कि उनको मल्टीपल जब ऑप्शंस दिखेंगे, राइट, कि वो इस पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, इस पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, इस पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर और एग्जिट हो जाएंगे। तो पेड कैंपेन्स के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लैंडिंग पेजेस की अप्रोच को फॉलो करें, ताकि आप उनको एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ ले जा सकें। तो केवल यही एक डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए, इसी डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स लगाते हैं। वो थ्रू आउट द वीडियो हम देखेंगे, राइट, थ्रू आउट दिस वीडियो कोर्स, एक्चुअली इस वीडियो में नहीं, बट थ्रू आउट दिस वीडियो कोर्स हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं। तो एक बेसिक सा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आई बिलीव वो आपको समझ में आ गया होगा, कि लैंडिंग पेज के ऊपर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हमें नहीं रखने हैं जो यूजर को कंफ्यूज करे, और कंफ्यूज होने के बाद यूजर जो है वहां से एग्जिट कर जाए, या किसी दूसरे लिंक्स वहां पर हो जिनके ऊपर वो नेविगेट करे और फिर वहां से फिर हमारे लैंडिंग पेज से एग्जिट कर जाए, राइट। तो ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक वेबसाइट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स होंगे तो एक वेबसाइट हो सकती है, बट लैंडिंग पेज नहीं होते। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं और ज्यादा हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बार मैंने यहाँ पर सर्च किया था, राइट, फ्रेंच स्पीकिंग कोर्स सर्च किया था, और इससे पहले मैंने सर्च किया था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट। तो जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सर्च किया था तो यहाँ पर आप देखो मुझे इस टाइप का एक पेज दिख रहा है, ये एक पेज दिख रहा है। हाँ, भले इसका फॉन्ट वगैरह उतना क्लियर नहीं है, बट ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ से वो कहीं और हमें ले नहीं जाना चाहते। देखो आप, शॉक एकेडमी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग के बाद आप देखो तो इनरोल नाउ दिया हुआ है, ऑफर एंड्स यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, और पूरी ये कोर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें दी हुई है, सक्सेस स्टोरीज, बेसिकली हम टेस्टिमोनियल्स कह सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है। फिर नीचे फिर से आप देखो यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है इनरोल करने के लिए। तो इस पेज पे अगर वो जो है यूजर है पेड कैंपेन्स के थ्रू आएगा, तो वो दो ही काम करेगा, या तो वो इनरोल होगा या तो नहीं इनरोल होगा, राइट। तीसरी चीज नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से फिर हमारी वेबसाइट के दूसरे किसी सेक्शन के ऊपर चला जाए, दूसरे वेब पेज के ऊपर चला जाए और वहां कोई एक्टिविटी कर रहा है, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो दिस इज बेसिकली अ लैंडिंग पेज। अब इसको कंपेयर करो, ये हमारी वेबसाइट है, इसके साथ थोड़ा सा आप अगर इसको कंपेयर करो तो आप क्या देखोगे, कितनी सारी चीजें। अगर हम पेड कैंपेन के थ्रू WS क्यूबटेक के होम पेज के ऊपर यूजर को लेकर आए, तो क्या होगा, यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई होम पेज के ऊपर जब वो यूजर आ रहा है तो वो देख रहा है ये सब चीजों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्डप्रेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैजेंटो भी सिखा रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं। अब मैंने किस टाइप, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को यहाँ पर लेकर आया हूँ, राइट, डिजिटल मार्केटिंग जो सीखना चाहता है उस बंदे को लेकर आया, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट भी, ई कॉमर्स सोल्यूशन भी, डिजिटल मार्केटिंग है तो, बट ये सारी चीजें भी है। तो पता चला वो जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर चला गया, अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ना वो डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल करेगा, ना वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में करेगा, और वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और क्या कुछ कन्विंसिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई बड़े भारी टेस्टिमोनियल्स आपको दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पर चैट का ऑप्शन तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बट क्या आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स और ये सारी चीजें दिख रही, नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से ज्यादा हैं, तो दिस इज नॉट बेसिकली अ लैंडिंग पेज, दिस इज नॉट अ लैंडिंग पेज, राइट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, फाइन। यहीं पर जैसे इससे कंपेयर कर लो आप, राइट, इससे आप कंपेयर कर लो, या हमारा ही एक दूसरा भी पेज है, राइट, इसको आप देखो, राइट। तो ये जो है ये हमारे गूगल एड्स कोर्स का पेज है। तो अगर आप इसको देखोगे तो प्रॉपर इस चीज से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम अपने कोर्स को बेचना चाह रहे हैं, या कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, इसलिए हमने सारी इंफॉर्मेशन, पूरा कोर्स का शेड्यूल, पूरे कोर्स के जो हाइलाइट्स हैं, वो सारी चीजें, जो हमारी यूएसपीज है, वो सारी चीजें, एफएक्यूज, सारी चीजें हमने दे रखी। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ इंक्लाइंड है, और वो एक चीज क्या है जिस तरफ ये सारी चीजें इंक्लाइंड है कि भाई यहां से गूगल एड्स का कोर्स बेचना है, यहाँ से हमें एंड्रॉइड का कोर्स नहीं बेचना है, यहाँ से हमें दूसरा कोर्स नहीं बेचना है, बट इस पर्टिकुलर पेज से अगर यूजर यहाँ पर लैंड होगा तो वो ये पूरा गूगल एड्स का कोर्स देखेगा। हाँ, फुटर में यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीजें और हमारे अदर कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर,
बट अगर आप देखो इसको कंपेयर करो हमारे इस वाले सेक्शन से, इस वाले बेसिकली वेबसाइट से, तो आप देखोगे कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर जितने डिस्ट्रैक्शंस है, हमारी सर्विसेज, यूजफुल लिंक्स, ऊपर हेडर में और यहाँ का कंटेंट, उसके कंपैरिजन में ये एक लैंडिंग पेज है और ये एक वेबसाइट है। तो बेसिकली डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि आप लैंडिंग पेज बनाते बनाते उसको वेबसाइट बना दो। बहुत से स्टूडेंट्स को हम लोगों ने देखा है, जो बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि वो शुरुआत तो लैंडिंग पेज बनाने से करते हैं, बट उसमें ये भी लिंक डाल दिया, ये भी ऑप्शन डाल दिया, वो भी ऑप्शन डाल दिया, तो थोड़ा बहुत वो वेबसाइट टाइप हो जाता है। तो लैंडिंग पेज मींस गाइस लैंडिंग पेज, राइट। सो यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि इट इज स्टैंड अलोन वेब पेज, राइट। तो अब आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और हम कोई भी कैंपेन रन करें, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, चाहे वो गूगल पे, राइट, वो एक टारगेटेड ट्रैफिक भेजता है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, और जो भी हमारे कैंपेन का गोल होता है वो उसी लैंडिंग पेज से ही सेटिस्फाई होगा, या लैंडिंग पेज से ही वो गोल फुलफिल होगा, राइट। सो क्लियर हो गया आपको ये चीज। और डिफरेंस क्या है? वेबसाइट कैन हैव मल्टीपल एक्शंस, राइट, मल्टीपल एक्शंस, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस मार्केटिंग की लैंग्वेज में। कि वेबसाइट के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब हम इसको एक्चुअली कंपेयर करते हैं लैंडिंग पेज में, ऐसे वेबसाइट के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। वेबसाइट बहुत सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बट वेबसाइट में कन्विंसिंग नेचर नहीं होता है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि वेबसाइट के ऊपर हम बहुत ज्यादा कोर्स बेचने को लेकर एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो। बट लैंडिंग पेज के ऊपर जब जाओगे तो एक एक लैंडिंग पेज का जो एलिमेंट है वो आपको इस टाइप का लगेगा कि आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप जो है कोर्स खरीदो, राइट, क्योंकि वो पूरा पेज एक ही गोल के लिए है, राइट। वो पूरा पेज एक ही चीज को टारगेट कर रहा है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, राइट, इनसे भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड है, मैं दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट एक्सप्लोरर एक टूल है, राइट, फेसबुक का, फेसबुक बेस्ड, राइट। सो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर देखो, आप कोई ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट, ऊपर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फाइन। इवन बस यहाँ पर एक लोगो है, बाकी ऊपर कोई भी लिंक वगैरह नहीं है। और अगर आप ये कंटेंट देखोगे तब भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी, राइट। दैट्स नॉट एन इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इन्होंने पूरे जो पेन पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। और उसके बाद जो है अपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। देन हेयर इट इज जो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है वो आप देख सकते हो, टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है। देन फिर से इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी है। तो यू सी एवरीथिंग इज देयर, राइट, विदाउट क्रोम एक्सटेंशन, विद आवर क्रोम एक्सटेंशन। तो फिर से कंपैरिजन किया है, दिस इज रेड, जो चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो भी ऑप्शन से प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पूरा हाईलाइट किया है, राइट। एंड 99% ऑफ द फेसबुक एडवर्टाइजर्स फेस दीज प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें, राइट। सो कुछ बोनसेस वगैरह भी लैंडिंग पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट अ बिग लैंडिंग पेज, राइट। सो हियर इज द ऑफर, राइट, यू कैन सी ये ऑफर आपको मिल रहा है। you'll also get 45 minutes expert training, राइट। तो ये बोनसेस है दैट यू आर गोइंग टू हैव, राइट। तो ये बोनसेस क्या है? ये बोनसेस जो है आपको एंड में देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, सो दैट जब आपको ये लेना हो, राइट, यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लेना हो तो आप कन्विंस हो सको। तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे तो नहीं हो सकती। दिस इज बेसिकली अ लैंडिंग पेज, राइट। तो हैव एनी क्वेश्चंस, गेट इन टच वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली, बड़ी स्ट्रैटेजिकली अपना जो पेमेंट है उसी के नीचे इन्होंने मनी बैक गारंटी का भी जो इनका प्लान है, हम कह सकते हैं, जो भी इनकी रिफंड की पॉलिसी वगैरह है वो उसके बारे में बता रखा है। बिकॉज यहाँ पर आप जब पेमेंट वाले सेक्शन पे आएंगे, राइट, चेकआउट वाले सेक्शन पे आएंगे, तो नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये जो आपको मनी बैक वाला चीज यहाँ पर दिख रहा है, ये कन्विंस करेगा आपको कि आप यहाँ से पेमेंट करो, राइट। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने केवल एक चीज सीख ली कि लैंडिंग पेज जो होता है भैया वो स्टैंड अलोन पेज होता है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ किस तरीके से प्लेस करना है, किस तरीके से लैंडिंग पेज का फ्लो चलता है, ये सारी चीजें भी आपको समझनी होगी, राइट। एंड धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। और आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट में जो इस वीडियो का मेन पर्पस था वो ये था कि आप लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस समझ सकें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।